अपने जीवन में एक संकल्प आप और हमको लेना चाहिए कि हमारी गौ माता, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, जिसके दूध को पीकर आप और हम नहीं पूरा विश्व बड़ा होता है, उस गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए। हमने पहले भी एक बार ये बात कही है छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से कि सरकार ज्यादा कुछ ना करे तो इतना जरूर कर दे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में, जैसे पहले धेनु का निबंध आता था, गाय का निबंध आता था और बच्चा बच्चा उसको याद करता था। गाय की 2 आंख होती है, 1 पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 4 तन होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। अपने भारतीय पाठ्यक्रम में ज्यादा कुछ ना करे सरकार तो अपने भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक पाठ जोड़ दिया जाए, जिससे गौ माता की रक्षा होना चाहिए। अपने पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए एक पाठ जोड़ा जाए, जिससे गौ माता की रक्षा हो। कहते हैं शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना, तुलसी माता के गमले को जल से सींचना, गौ माता को 1 रोटी देना, किसी पवित्र ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना, किसी तीर्थ में पहुंचना, ये सब हमारे पाप को समाप्त कर देता है, हमारे पापों को समाप्त कर देता है सब कुछ। अग्नि में तुम कागज डालो, जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे बोलो तो जम के जल जाए। अग्नि में ये तुम्हारा गमछा पिछोड़ा ये उठा के डाल दिया, जलेगा कि नहीं जलेगा? अग्नि पूछेगी कि कौन सी कंपनी का है, अग्नि पूछेगी ये कौन सी ब्रांड का कागज है, कौन सी कंपनी का कपड़ा है, कौन सी कंपनी का ये वस्त्र है, कौन सी कंपनी का आभूषण है। अग्नि ने नहीं पूछा। अग्नि का सरल स्वभाव, अग्नि का सहज स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है कि उसके पास में जो आता है वो जलकर राख हो जाती है। ये अग्नि का स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है कि हमारे अग्नि में जो कुछ भी आया वो जलकर भस्म हो गया। अग्नि ने ये नहीं पूछा कि ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी जगह का है, कौन से स्थान का है, कौन है ये। उसका तो काम है कि मेरे अंदर, अग्नि के अंदर जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि नहीं पूछती कि ये कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा है। 2 चीजें, एक अग्नि, एक शिव पुराण, ये 2 ऐसी हैं। अग्नि में जो कुछ गया, जिस भी कंपनी का गया, वो सब जलकर भस्म हो गया। उसी तरह शिव महापुराण में जो भी कथा सुनने के लिए गया, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसका पाप जलकर भस्म हो गया, ये निश्चित है। जैसे अग्नि नहीं पूछती, अग्नि नहीं पूछती है महाराज कि ये कपड़ा कौन सी ब्रांड का है, ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी। अग्नि ने नहीं पूछा। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप कौन हैं, कौन वर्ण के हैं, कौन धर्म के हैं, कौन जाति के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कौन आप हैं। शिव पुराण तो ये जानती है कि जो शंकर की कथा को सुनने के लिए आया है, उसके पाप को मुझे जलाकर भस्म करना है, उसके पाप को मुझे समाप्त करना है। और केवल एक नहीं, जो जिस भाव से आता है
मेरा देव अधिदेव महादेव उस भाव में उसको पूर्ण कर देता, जिस भाव से। मैं हमारे सीहोर के कलेक्टर महोदय हुए, एसपी महोदय हुए, एसएसपी महोदय हुए, एसडीएम हुए, कमिश्नर हुए, डीआईजी हुए, आईजी हुए, टीआई महोदय हुए, तहसीलदार हुए, हमारे क्षेत्र के विधायक हुए, सांसद हुए, सरपंच हुए, सेक्रेटरी हुए, चिकित्सा अधिकारी हुए, डॉक्टर हुए, कंपाउंडर, नर्स, फूड इंस्पेक्टर हुई, जितने भी इस पवित्र कथा के माध्यम से जुड़े हुए, क्योंकि जब सूचना जाती है कि ये कथा हो रही है, उनके पास पत्र जाता है, तब जाकर वो अनुमति प्रदान करते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि आप पर भी कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा होती है, तब जाकर आप कहीं किसी रूप में ये शंकर कंकर से जुड़ पाए। संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण एक एक पुलिसकर्मी, एक एक टीआई, एक एक कांस्टेबल जो भी सेवा में लगे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में हो, चाहे वो अन्य अन्य व्यवस्था में लगे हों, हम सबको साधुवाद देते हैं कि आप लोगों की मेहनत से आज ये कथा यहाँ विराम लेने जा रही है। आप लोगों की मेहनत, संपूर्ण पत्रकार संघ, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे हमारे सीहोर शहरी क्षेत्र का हो, एक एक पत्रकार, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, एक एक सोशल मीडिया, सब ने अपनी अपनी कलम से, अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पवित्र कुबेरेश्वर धाम की इस भूमि को, इस कंकर शंकर की धरा को और यहाँ की कथा को एक एक जनमानस तक पहुँचाया। उसके लिए पूरे पत्रकार संघ को साधु। ये आप लोगों की मेहनत है। अग्नि का स्वभाव होता है कि उसमें जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि के आंच में जो आया वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण का भी स्वभाव है। तुम कितनी भी दूर बैठ जाओ, शिव महापुराण के पंडाल से मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1, 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मान कर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। एक माँ ने पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी भेजी है। पत्र के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती।
समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल हो। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना माँ और विनती करना एक बार। मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है, माँ अब अपन को देखना है कि वो सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का, विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। और गुरुदेव मेरे बाबा ने, जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु। बधाई। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता, बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहाँ से दंडवत करता 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 यहाँ तक पहुँच रहा है। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता है, करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र है, देखिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था, रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था।
क्या करें। दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था, परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी, उस समय में भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था और उस समय भी मैं नशे में था। और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वासारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहाँ पहुँचा और बाबा की कृपा से मैंने वहाँ बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था। मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ। अरे लुटा दिया भंडार वाले और कर दिया माला वाले। अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा भी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने। कुछ नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं भीमा शंकर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूँ, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को वो गंगा जल की तरह हो जाएगा और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो। केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं। अभी जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको। आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू,
भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभो तार क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला सब। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है।